प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम कोरोना महामारी के बारे में जानते हो, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और मास्क का प्रयोग करो। जरूरत न हो तो घरों से बाहर मत निकलो, घर पे रहो, सेफ रहोगे और स्वच्छता का ख्याल रखो। जितना हो सके घर पर मेंटेन रखो अपने को। आज हम तुम लोग को कॉमर्स के ये 11 कॉमर्स में बुक पेन अकाउंटेंसी में साधारण बैंकिंग संबंधी व्यवहार एवं चेक संबंधी लेखे के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले तुम लोग को परिभाषा बताएंगे कि चेक एवं बैंकिंग संबंधी परिभाषाएं क्या और उनका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, हम भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 का परिभाषा लिख रहे हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 अधिनियम 1949 के अनुसार ये हमारा परिभाषा है। बैंक या बैंकिंग से तात्पर्य बैंक या बैंकिंग से तात्पर्य बैंक या बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के आशय, ऋण देने अथवा विनियोग के आशय अथवा विनियोग के आशय से जनता से जमाए प्राप्त करना है। जनता से जमाए प्राप्त करना है। जनता से जमाए प्राप्त करना है। जमाए प्राप्त करना है जो कि मांग पर मांग पर
भुगतान योग्य होती है। भुगतान योग्य होती है तथा चेक ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा शोधनीय होती है। शोधनीय होती है। ये हमारा परिभाषा पूरा हो गया। अब देखो परिभाषा के अंदर परिभाषा में हमारी बहुत सारी चीजें सब परिभाषा से ही हैं। देखो इसमें दिया है कि ये भारतीय बैंकिंग इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के मुताबिक बैंक या तो बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के आशय से जनता से जमायत प्राप्त करना है, जो कि मांग पर भुगतान योग्य होती है तथा चेक ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा शोधनीय होती है। ये बैंक की परिभाषा है, ये भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार। मगर इससे पहले हम ये बता दें कि बैंक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और बैंक आज के दौर में जो बैंक का कार्य है या बैंक का जो फंक्शन है इतना इम्पोर्टेंस रख रहा है कि हर लेन देन यानी सिर्फ इसमें जमाएं स्वीकार करना ही और या लोन देना ही नहीं है, बल्कि उद्योग और कृषि के क्षेत्र में ये तमाम सेवाएं बैंकों द्वारा दी जा रही हैं और किसी भी देश का विकास जो है वो जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं वहीं विकास हो रहा है या अधिक हो रहा है ये कह लो, क्योंकि बिना बैंक के लेन देन का जितना भी माध्यम है, जो भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी बिजनेस धंधे हैं, सब जो है वो बैंक के मार्फत ही काम हो रहा है। अब बैंक में हमारे जो बैंक का कार्य है, बैंक के कार्य में जो है वो देख लो तुम इसमें से लिखा है कि जनता से जमायत स्वीकार करना। जनता अपनी बचतों को बैंक में जमा करती है और वो बचत जमा करने के बाद एक मोटी रकम हो जाती है और उस मोटी रकम से बैंक जो है अन्य लोगों को लोन देने का काम करते हैं, जिससे फायदा बैंकों को भी होता है और वही ग्राहकों को भी इंटरेस्ट के रूप में वो कुछ उनको देते हैं। इस तरीके से जनता की छोटी छोटी बचतों को बैंक अपने पास जमा कराते हैं और जमा कराने के बाद वही पैसे जनता को समय समय पर देते रहते हैं और बैंक विनियोग भी करते हैं या आम जनता को लोन भी देने का काम करते हैं बैंक। अब इसके आगे ये बता रहे अन्य कार्यों में ये है कि कृषि संबंधी कार्य है या उद्योग संबंधी कार्य है, औद्योगिक इकाइयों को भी बैंक लोन देने का काम करते हैं, किसानों को भी देते हैं, कृषि या बहुत सारी सेवाएं हैं बैंक द्वारा प्राप्त की जाती हैं। आज के दौर में जो है बच्चों को भी एजुकेशन के लिए बैंक उनको लोन देने का काम कर रहे हैं। बैंकों को बच्चों को स्कॉलरशिप या और जो भी सुविधाएं हैं वो बैंकों के माध्यम से ही हो रहे हैं और जितनी बैंकिंग लेन देन है सब उसी के माध्यम से हो रहा है। अब आगे हम चलते हैं इसमें कि बैंक में खाते खोलना। बैंक में खाता खोलने के लिए पहले ग्राहक को बैंक में जाना पड़ता है और जाने के बाद
वो फॉर्म प्राप्त करता है। फॉर्म प्राप्त करने में उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, उन कॉलमों को भरता है, जिसमें कि व्यक्ति का नाम होता है, जो व्यक्ति खाता खोलता है वो बैंक का ग्राहक बन जाता है। इसके बाद जो है वो अमाउंट कितना जमा कर रहा है वो जमा करता है। इसके बाद बैंक ये भी मांगता है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों से या व्यक्तियों से आप जो है हमारा पहचान दीजिए जिनका बैंक में खाता पहले से हो, तो वो जो है आप पहचान देते हैं। इसके अलावा उसमें जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं सब पूरा किया जाता है, तब जाकर बैंक में खाता खुलता है। बैंक में खाता खुलने के बाद अब आता है कि बैंक आपको क्या क्या देता है, किस खाते में आप पैसा जमा करना चाहते हैं। आप सावधि जमा खाता खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए कि बचत बैंक खाता खोलना चाहते हैं, या करेंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, चालू खाता। तो सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सावधि, हम खाता खोलने जा रहे हैं। तो खाता खोलने में क्या, खाता कौन सा खाता खोलने जा रहे हैं, फॉर्म ने भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जो है अब सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या हम सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, बचत खाता, सेविंग बैंक सेविंग बैंक अकाउंट, या हम करंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम खोलने जा रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एक मुश्त रकम जो है एक बार जमा करना होता है और एक निश्चित समय के लिए जमा करना होता है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। ये उन्हीं लोगों द्वारा जमा कराया जाता है या बैंक जमा करते हैं जिनके पास जो एक मुश्त रकम होती है, या रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत सारे प्लान लेते हैं लंबे समय के लिए, वो लोग पैसा जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो जिनके पास एक्सेस पैसा है, सरप्लस पैसा है, उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। व्यापारियों के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सही है, चाहे छोटे लोगों के लिए। सेविंग बैंक अकाउंट ये ज्यादातर सर्विस पेशे वाले या जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए सेविंग बचत अकाउंट खोला जाता है। ये सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 3 से लेके 4-5% के बीच में ही वेरी करता रहता है। सेविंग बैंक ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोग, टीचर हैं या और भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, वो लोग जो है सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं। अब या और जनता खोलती है, अपनी थोड़ी थोड़ी बचतों को बैंक में जमा करते रहते हैं। अब एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद एक मुश्त रकम बन जाती है, जिससे कि ये उस आदमी के लिए शादी हो या बच्चे को पढ़ाना हो, उन सब कार्यों में ये पैसा काम आता है। करंट अकाउंट फैसिलिटी बैंक द्वारा जो है वो व्यापारियों को दिया जाता है या उद्योगपतियों को। उद्योगपति वो बड़ी मोटी रकम लेते हैं, वो लोन वगैरह के रूप में ले लेते हैं, मगर ये जो है करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए है। व्यापारियों के लिए, व्यापारियों में होता क्या है कि वो दिन भर में कई बार रुपया जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और उसमें जमा करने में उनको और निकालने में कोई सीमा नहीं है कि आप 1-2 बार निकालेंगे या जमा करेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है। करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं के बराबर है,
बहुत सारे बैंक जो है ग्राहकों से वो कुछ फीस के रूप में भी वसूलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा सेवा देना पड़ता है। करेंट अकाउंट में बैंक को अधिक से अधिक सेवा देना पड़ता है व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी दिन भर में कई रुपये जमा करते हैं, निकालते हैं, इसलिए बैंक के जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं वो ज्यादा बिजी रहते हैं। तो ये 3 खाते हो गए। फॉर्म भरेंगे जब हम, तो फॉर्म भरने में पहले हमको ये भरना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के खाता खोलना चाहते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, या सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, या करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। तो जैसा आप खाता खोलेंगे, फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म भरने के बाद जो है आप जो है उसमें तमाम कॉलमों को पूरा करेंगे, एक मुस्तरकम जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए। सेविंग बैंक अकाउंट के लिए एक मिनिमम रकम होता है, या बहुत सारे खाते जीरो बैलेंस में भी खाता खोल देते हैं। करंट अकाउंट में भी एक मिनिमम बैलेंस होता है। ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं हम, जब पैसा जमा करते हैं तो हम लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दिया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बीइंग, ये पहला कंडीशन इसमें, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड बैंक। ये हमारी एंट्री बन जाती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। और जब निकालते हैं तो यही एंट्री हम बनती है कैश अकाउंट दिया, निश्चित समय पूरा हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा हमने जमा किया, जमा करने की हमारी एंट्री बन जाती है। और जब एक निश्चित समय पूरा हो गया, उस समय पूरा होकर पैसा निकालते हैं तो हम बनाते हैं कैश अकाउंट दिया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बीइंग कैश बीइंग कैश from bank। Withdraw dream being cash withdrew from बैंक, ये हमारी नीति बन जाती है। ये हो गया हमारा दूसरी एंट्री। अब सेविंग बैंक अकाउंट जब हम खोलते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट में भी वही हमारी एंट्री बनती है सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी हमारे ये फिक्स डिपॉजिट का था। ये हम जब सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे तो सेविंग बैंक अकाउंट में भी हमारी एंट्री बनती है सेविंग बैंक अकाउंट दिया सेविंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड ये हमारी एंट्री बन जाती है सेविंग बैंक अकाउंट में। और जब निकालते हैं तो वही एंट्री उसमें ही बन जाती है। अब देखो इसमें हम इनको निकालने और जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर दिया, इसमें ये फिक्स डिपॉजिट का है, ये सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट का है। इसके बाद जो है करंट अकाउंट का मसला आता है। करंट अकाउंट में पैसा हम जमा कर देते हैं। इसके बाद अब ये पैसा
जो हमने सेविंग बैंक में जमा किया है उसको जब हम निकालते हैं तो हमारी एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू सेविंग बैंक अकाउंट। अब सेविंग में कोई टर्म का मसला नहीं है, जब जरूरत होता है निकाल लेते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट वाले में है कि जब टर्म पूरा हो तो निकालते हैं। बीइंग कैश डन एट द आफ्टर द जितने समय का हो उस समय के बाद ये पैसा निकल जाता है। और सेविंग बैंक में पैसा हम समय समय पर निकालते रहते हैं, जब निकालते हैं तो हमारी एंट्री बनती है बी। ड्यू फ्रॉम बैंक, ये हो गया कैश अकाउंट दिया टू सेविंग बैंक अकाउंट, ये पैसा निकालने का है। ये करंट अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट का मसला। करंट अकाउंट में जब हम पैसा जमा करते हैं तो ये हो जाता है बैंक अकाउंट दिया विद तीसरे वाले में, यानी ये हमारा पहला कंडीशन है। देखो ये हमारा पहला है, फर्स्ट ये वाला, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। फर्स्ट में ये हमारा पहली एंट्री हो गई, लास्ट आइए आखिरी एंट्री है इसमें भी ये पहली एंट्री है और ये आखिरी एंट्री है निकालने की। ये जमा करने का है, निकालने का है, जमा करने का है, निकालने का है। अब करंट अकाउंट में भी, करंट अकाउंट में देखिए खोल रहे हैं लोग, इसमें एंट्री बनती है बैंक अकाउंट दिया कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, being cash deposited, ये हो गया कैश जमा कर दिया। और निकालने में भी वही एंट्री सेम होती है, जब करंट अकाउंट में निकालते भी हैं तो वही एंट्री होती है हमारी, यानी ये हमारा पहला कंडीशन है, फिर दूसरा कंडीशन है। ये एंट्री हमारे कैश अकाउंट दिया बैंक अकाउंट, कैश ड्यू फ्रॉम बैंक, ये हमारा होगा निकालने का। ये देखो हमारा ये तीनों हो गया हमारा, जो खाता खोलते हैं बैंक में, खाता खोलने के बाद पैसा निकाल जमा करते हैं। अब हमको खाता खुल गया, ये निकालने का हमने एंट्री बना दिया तुमको। इसके बाद देखो आगे इसमें जब खाता खोल देते हैं, खाता खोलने के बाद खाता खोलने के बाद बैंक हमको वो खाता खोलने के बाद बैंक हमको पे इन स्लिप बुक, पासबुक और चेक बुक, ये तीन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एक होता है पर्ची पुस्तिका
जमा पर्ची पुस्तक, दूसरा है पासबुक और तीसरा है चेकबुक। तो कोई भी खाता हम जब खोलते हैं तो उसके बाद हमको बैंक उसमें पहले हमको देता है पे इन स्लिप बुक। खाता खोलने के बाद जब खाता खुल जाता है मेरा तो मुझको बैंक क्या उपलब्ध कराता है, पे इन स्लिप बुक। पे इन स्लिप बुक पे इन स्लिप बुक। सेकेंड हमको उपलब्ध कराता है बैंक पासबुक। थर्ड उपलब्ध कराता है बैंक वो चेकबुक। चेकबुक पे इन स्लिप बुक यानी कोई भी खाता हमने खोल लिया, खोलने के बाद जब खाता खुल गया तो बैंक हमको उसी दिन या उस समय के पश्चात हमको बैंक उपलब्ध करता है पे इन स्लिप बुक, पासबुक और चेकबुक। तो पासबुक चेकबुक पे इन स्लिप बुक वो बुक है जिसमें कि हम पैसा जब जमा करते हैं तो भरते हैं। उसको भरने के बाद उसमें मेन पोर्शन हम दे देते हैं बैंक में और एक छोटा सा काउंटर पार्ट होता है वो ग्राहक के पास रह जाता है प्रूफ के लिए। पासबुक है, पासबुक में बैंक का पूरा जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो डिटेल इसमें बैंक को लिखता है अपना। आप जाते हैं बैंक में पासबुक देते हैं, प्रिंट आउट बन देता है आपको, उससे ये पता चल जाता है कि बैंक में कब कब किस किस डेट में मेरा पैसा आया है, गया है, या मैंने जमा किया है, निकाला है, इंटरेस्ट कब लगा है, कब नहीं लगा है, कितना पैसा आपको कहीं दूसरी जगह से आया है, ये सारे डिटेल जो है ये पासबुक से हमको पता चलता रहता है। चेकबुक बैंक हमको पैसा निकालने के लिए या तो हम जाते हैं बैंक से विड्रॉल ले लेते हैं, विड्रॉल भर करके पैसा निकाल लेते हैं। तो विड्रॉल वाली फैसिलिटी हमको जो है सेविंग बैंक अकाउंट मिलती है और करंट अकाउंट में ज्यादातर हम चेक के मार्फत ही लेन देन करते हैं। तो जाते हैं बैंक अपना चेक बुक भर करके दे देते हैं और चेक बुक सेविंग बैंक वाले भी या और भी लोग इस्तेमाल करता है। आजकल तो लेन देन ज्यादातर चेकों के मार्फत ही हो रहा है, चेकों के माध्यम से ही। तो चेक बुक हम लेते हैं, उसको भरते हैं, भरने में जो भी उसमें कॉलम होते हैं उसमें कॉलम में जो है डेट का कॉलम होता है, अमाउंट होता है, वो अंकों में शब्दों में लिखा जाता है और इसके बाद वो अंकों शब्दों में लिख करके और जिसके नाम से होता है उसको उसका नाम लिख दिया जाता है, उसको सिग्नेचर कर देते हैं। इस तरीके से हमारा चेक बुक तैयार हो जाता है और चेक आप खुद जाते हैं हम तो सेल्फ लिख देते हैं या जिसको देते हैं उसका नाम लिख देते हैं, बैंक जो है उसका पैसा उस ग्राहक को दे देता है। अब आगे हम तुम लोगों को ट्रांजेक्शन के बारे में और आगे बताएंगे।